Hello everyone, guys. Today HDFC Bank is down by more than 3% अभी सुबह के ट्रेड में. Today we are talking 5th of July 2023. तो मुझे लग रहा है when I checked all the exponential and simple moving averages 5 day, 10 day, 20 day, जितने भी averages चेक करो हर एवरेज पे मतलब बॉर्डर पे एक बुलिश पैटर्न ही बना हुआ है. दिस कुड बी मच अवेटेड करेक्शन. जो लूज हैंड्स हैं जिन्होंने 1600 पे लिया था वो 1720 पे निकल सकते हैं, और जो हैवी हैंड्स हैं वो शायद हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं. इट हैपन्स इन द मार्केट. एच डी एफ सी बैंक फ्रॉम दिस लेवल लुक्स लाइक अ ग्रेट बाय. कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन मैं किसी के लिए नहीं दे रहा हूँ. आई एम नॉट इवन सेइंग फॉर एनी वन टू गो एंड बाय आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. Please consult your registered financial advisor. I am just sharing my viewpoint कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में FIIs का फेवरेट है HDFC एंड HDFC ग्रुप. और अगर उसमें उनको बाय करना है, अभी FII अगर बाय करने आएंगे तो बैंकिंग का इंडेक्स निफ्टी पे बैंक का जो वज़न है वो इतना हैवी है दैट एट दिस प्राइस 1670 1680 पे जहाँ भी HDFC बैंक जो भी डिप में ख़रीदेगा, आई कैन सी अ रिवर्सल विद इन 1 month. एंड रिवर्सल मतलब हो सकता है ये अपने न्यू 52 वीक हाई पे भी चला जाए. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है. यू हैव टू कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ ट्रेड. लेकिन जो खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आप प्राइस पैटर्न फॉलो करके एटलीस्ट सीख सकते हो कि जब एक बहुत बड़ा मर्जर अनाउंस होता है 1600 से वन वे से 1730-40 जो भी लेवल था वहाँ तक वो पहुँचा, यानी 9-10% वो वन वे चलता है. फिर 3 या 4% का आज रिट्रेसमेंट हो रहा है. अच्छा, क्यों गिर रहा है एच डी एफ सी बैंक? क्योंकि द क्वार्टरली अपडेट्स हैव कम एंड मार्केट ने थोड़ा क्वार्टरली अपडेट्स को बिना, एक तरह से उसका क्वार्टरली रिजल्ट अब तक आया नहीं, बट द अपडेट्स हैव बीन टेकन अ लिटिल बिट वीकर. ग्रोथ, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ग्रोथ अभी वो डिटेल में आएगा तो पता चलेगा, बट नी जर्क रिएक्शन है. एंड बिकॉज द स्टॉक हैड रन अप बाय 9-10% इन द लास्ट लेट्स से 15-20 days, उस वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. दिस इज़ नॉट अ फॉल, दिस इज़ नॉट अ क्रैश, दिस इज़ अ वे, अ री चांस फॉर समबडी टू री एंटर. लेकिन इस तरह अभी क्या होता है, गिरते हुए अच्छे स्टॉक में भी, गिरते हुए स्टॉक में बाय करने वाला कौन मिलेगा? देयर इज़ हार्डली एनी वन टू हैव दैट कन्विक्शन. तो आप 50 डे मूविंग एवरेज देखिए 1639 एंड 200 डे मूविंग एवरेज है 1594. तो अभी यहाँ से जो बाकी 5 डे 10 डे मूविंग एवरेज पे तो बुलिश पैटर्न है. गिर गिर के अगर ये 1639 तक भी गिरता है, आई थिंक वहाँ से तो एक मेजर सपोर्ट है. उसके नीचे तो ये स्टॉक मुझे नहीं लगता जाना चाहिए. बट अगेन, डोंट बाय और सेल, train yourself. You can ask your questions and then take a call. I will see you around in the next video very soon. Till then, guys, keep profiting as always.